या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेते वृषे समारूढाः श्वेताम्बराधरा शुचिः महागौरी सम्मोदनात् महादेव प्रमोददा। स्वागत है सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में आज माघ मास गुप्त नवरात्रि माँ का 8वां दिन महागौरी का दिन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। आज बात करने वाले हैं 8वां अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती। आज 8वां दिन है। तारीख आज 17 फरवरी 2024 है। और कल तक आपने जो कथा सुनी थी माँ कालरात्रि के रूप की वर्णन सुना था। आज महागौरी का पूजन विधि विधान कैसे करेंगे संपूर्ण जानकारी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की कथा। तो 8वें अवतार में माँ ने किस प्रकार रक्त बीज का वध किया 8वें अध्याय में, इस बात को महर्षि मेधा ने बताया कि चंडमुंड नामक राक्षसों को असुरों को मारे जाने पर, बहुत ही सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा प्रतापी शंभु और निशंभु, जब शंभु को क्रोध आया तो क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गया और आज्ञा दी। उसने कहा कि अब उदायुध नामक 86 सुंदर सेनाएं, आवाज में थोड़ा डिफरेंस आ रहा होगा, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अब उदायु नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए। कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक दहोद मौर्य काल के सब दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार सभी राक्षसों को आज्ञा देकर के बहुत बड़ी सेना के लिए युद्ध के लिए चला। उसकी सेना की अपनी ओर आते देखकर के चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह से दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। जो देवी का सिंह था उसने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज रहा उठा और उसके साथ ही देवी अपने मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी नैना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों का नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसे ही आभूषण थे और जैसा ही उनका वाहन था वैसा ही उनका रूप था, वैसे ही आभूषण थे। और आभूषण वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस से युक्त विमान पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल हाथ धारण किए ब्रह्मा की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्ररेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महाईश्वरी आई।
और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिक जी की शक्ति वही उन्हीं का रूप धारण किया। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर के शंख चक्र शंख गदा धनुष खड़ग हाथ में लिए आई। श्री हरि की शक्ति 12 का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण कर के उनकी शक्ति नरसिंह की भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े थे, ऐसा प्रतीत होता। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के रूप में सवार होकर के आई। पश्चात इन देव शक्तियों ने से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाले चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर के शंभु और निशंभु के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो, इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा और तुम पाताल को लौट जाओ। यदि बल के गर्भ में तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध को कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के बाद भी उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों और त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी का साथ आगे खड़ी होकर के शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़बांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क करके दैत्यों की वीर्य तथा बल को नष्ट कर देती थी। स्त्रीभुआ माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते पृथ्वी पर सो रहे थे। बाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु की घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों ओर से गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही उनको भक्षण कर रही थी। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगण द्वारा नाना प्रकार के उपायों के बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक एक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भर करके युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वैसे ही तुरंत शरीर वाले और वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर के ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसका मारा, घायल होने के कारण ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा और तो घायल होने के कारण उसके शरीर से
बहुत सा रक्त बह गया। जैसे ही बहुत सा रक्त बहने लगा, उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सामने सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान, रक्त बीज के ही समान बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब एनरी के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो उसने हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से एनरी ने गदा से रक्तबीज की चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उसके हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा इस जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति और शूल आदि से उसको बार बार घायल किया। उसके सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देकर के चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह रक्त दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने से के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कह करके चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया और उसकी गदा से चंडिका पर तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने से के साथ ही काली ने उसके रक्त को अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उन सबको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका भी खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित रहे महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी माता काली। तो आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं कल 9वें अध्याय में। तब तक के लिए जय माता दी।